रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से दी गई एक अजीम नेमत है। एक ऐसा तोहफा जो इंसान की रूह को जगा देता है, दिल को नरम कर देता है और जिंदगी को बदल देता है। ये वही मुबारक महीना है रमज़ान, जिसमें रहमत बरसती है, मग़फ़िरत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने में अल्लाह अपने बंदों को पुकारता है, आओ मेरी तरफ लौट आओ। रमज़ान हमें सज़ा देने के लिए नहीं आता, वो हमें मौका देने के लिए आता है। मौका गुनाहों से तौबा करने का, मौका अपने रब के करीब आने का, मौका खुद को बदलने का। सोचिए, आम दिनों में हम कितनी बार अल्लाह को याद करते हैं, कितनी बार सजदे में रोते हैं, कितनी बार अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं। लेकिन रमज़ान आते ही दिल बदलने लगता है, नमाजों में सुकून मिलने लगता है, दुआओं में आंसू आने लगते हैं। इस महीने की सबसे बड़ी नेमत यह है कि इसी में कुरान नाजिल हुआ। कुरान जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। जब रमज़ान में कुरान पढ़ा जाता है तो हर आयत दिल में उतरती है, हर लफ्ज़ ऐसा लगता है जैसे सीधे हमसे बात कर रहा हो। रमज़ान हमें सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं सिखाता बल्कि उसे जीना सिखाता है। जब हम रोज़ कुरान के साथ वक्त बिताते हैं तो हमारी सोच बदलती है, गुस्सा कम होता है, घमंड टूटता है, दिल में नरमी पैदा होती है। और फिर आता है रोज़ा। रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी भूखा इंसान सबसे बड़ा रोज़ेदार होता। रोज़ा असल में सब्र की ट्रेनिंग है। रोज़ा आँखों का भी होता है कि गलत चीज़ों को ना देखें। रोज़ा ज़ुबान का भी होता है कि झूठ, गाली और चुगली से बचें। रोज़ा दिल का भी होता है कि नफ़रत, जलन और बदले की भावना को छोड़ दें। जब दिन भर भूख लगती है और पानी सामने रखा होता है लेकिन फिर भी इंसान नहीं पीता, तो वो सिर्फ खुद को नहीं रोक रहा होता, वो अपने ईमान को मजबूत कर रहा होता है। रमज़ान हमें गरीबों का दर्द समझाता है। जब इफ्तार के वक्त एक खजूर और पानी से रोज़ा खोला जाता है तो दिल में एहसास होता है कि जिनके पास रोज़ खाना नहीं होता वो कैसे जीते होंगे। यही वजह है कि रमज़ान में ज़कात और सदका की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि ये महीना हमें सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना सिखाता है। और फिर रमज़ान की वो ख़ास रात, लैलतुल क़द्र, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। सोचिए, अगर कोई इंसान उस रात सच्चे दिल से इबादत करे, दुआ करे, तौबा करे, तो उसे 83 साल से ज़्यादा इबादत का सवाब मिल सकता है। ये रात हमें उम्मीद देती है, चाहे ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी हो, एक सच्ची तौबा सब कुछ बदल सकती है। रमज़ान की रातों में जब मस्जिदों में तरावीह पढ़ी जाती है, जब पूरा कुरान सुना जाता है, जब लोग सजदों में रोते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर रहमत उतर आई हो। रमज़ान इंसान को अंदर से तोड़ता नहीं, उसे नया बनाता है। कितने लोग हैं जो साल भर नमाज नहीं पढ़ते लेकिन रमज़ान में नमाज शुरू कर देते हैं। कितने लोग बुरी आदतें छोड़ देते हैं, कितने लोग दिल से तौबा कर लेते हैं। यही तो रमज़ान की सबसे बड़ी ताकत है, बदलाव। रमज़ान परिवारों को जोड़ता है। सहरी में पूरा घर एक साथ बैठता है, इफ्तार में सब एक साथ दुआ करते हैं, दिलों की दूरियां कम होती हैं, रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती है। दुनिया के हर कोने में मुसलमान एक साथ रोज़ा रखते हैं, एक ही वक्त सहरी, एक ही वक्त इफ्तार, एक ही कुरान, एक ही रब। क्या ये एकता की सबसे खूबसूरत मिसाल नहीं? रमज़ान रूह की सफाई का महीना है। हम रोज़ अपने जिस्म को साफ करते हैं, लेकिन दिल को कब साफ करते हैं? जब इंसान सजदे में गिरकर रोता है, जब वो कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो उसका दिल हल्का हो जाता है, उसकी रूह को सुकून मिल जाता है। रोज़ा हमें सब्र सिखाता है। गर्मी में प्यास लगे फिर भी सब्र, गुस्सा आए फिर भी सब्र, थकान हो फिर भी सब्र। और जो इंसान सब्र सीख लेता है वो ज़िंदगी की हर मुश्किल को पार कर सकता है। रमज़ान हमें तकवा सिखाता है। तकवा यानी अल्लाह का डर और उसकी मोहब्बत दिल में बस जाना। जब इंसान अकेला होता है, कोई देखने वाला नहीं होता, फिर भी वो पानी नहीं पीता, तो ये दिखावा नहीं होता,
یہ اصلی ایمان ہوتا ہے۔ رمضان جنت کی تیاری ہے۔ یہ مہینہ ایک ٹریننگ ہے۔ اگر ہم نے رمضان میں خود کو بدل لیا تو پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ہر سال رمضان آتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کون سا رمضان ہمارا آخری ہو۔ اس لیے جب رمضان آئے اسے صرف کیلنڈر کا ایک مہینہ مت سمجھو، اسے اپنی زندگی کا موڑ سمجھو، اسے اپنے گناہوں کی معافی کا موقع سمجھو، اسے اپنی روح کی نئی شروعات سمجھو۔ رمضان سچ میں ہم سب کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ رمضان مبارک۔